जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल चौधरी कृषि एडवाइस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि किसान भाइयों, आज हमारे भारत देश में एक ऐसी कंपनी जो कि आम इंसान जद्दोजहद कर रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी उठापटक कर रहा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी भारतीय कंपनी जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानी जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरक उत्पादन में स्थान रखती है। यहाँ तक कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पहला स्थान रखती है हमारे रासायनिक उर्वरक, जिसमें हमारे फर्टिलाइज़र और सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक उत्पाद करती है। जो कि किसान भाइयों, कंपनी की विचारधारा के अनुसार हमारा भारतीय किसान हमेशा बोझ के तले दबा रहता है। आप समझ सकते हैं कि बोझ दो प्रकार का हो सकता है, एक कर्ज के बोझ में और दूसरा जो है वो रात दिन जो मेहनत करता है और अपने कंधे पर सोसाइटी से बोरी उठाकर अपने घर लाता है, बाड़े में लाता है और वहाँ से उठाकर खेत में ले जाता है। खेत में जहाँ तक उसका वाहन जाता है वहाँ तक ले जाता है और अपने कंधे पर, सिर पर लाद कर अपने गंतव्य स्थान तक ले जाता है और उस फर्टिलाइज़र का उपयोग करता है। तो किसान भाइयों, इस बारे में विचार कंपनी ने किया और कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम इस समस्या का समाधान करें जो कि सभी प्रकार से हानिकारक है और नुकसानदायक है हमारी धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए सब प्रकार से नुकसानदायक है। यदि इसको एक प्लेटफॉर्म ले लिया जाए जिससे कि आम किसान आसानी से उपयोग कर सके। जी हाँ किसान भाइयों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में खलबली मचा दी, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। और वो प्रसिद्धि हमारा जो रासायनिक उर्वरक किसान खेतों में देता था नाइट्रोजन के रूप में, जो कि एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है, उसके लिए हमारे किसान भाई यूरिया का उपयोग करते थे। किसान भाइयों, यूरिया 50 किलो के बैग में आती है, आप सब जानते हैं। और उसके अलावा जो कंपनी की सोच जो कि यूरिया को कम कैसे किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी कैसे बनाया जाए, उसके लिए कंपनी ने अपना रिसर्च सेंटर नैनो बायोटेक सेंटर में नैनो यूरिया का खोज करा। किसान भाइयों, ये कंपनी भारतीय होने के साथ साथ में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यह कंपनी इफ़को कंपनी हमारे यहाँ जो है 1967 से रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन कर रही है और किसानों को भरपूर मात्रा में उपलब्ध करा रही है। किसान भाइयों, एक 50 किलो की यूरिया की थैली जो है 500 ml नैनो यूरिया जो कि आप देख रहे हो, जो 500 ml नैनो यूरिया और 50 किलो की यूरिया की थैली, जो बैग या कट्टा जो भी हम कह सकते हैं, उसके बराबर का जो है नाइट्रोजन इसमें समाया हुआ है। क्योंकि किसान भाइयों, आप भी अक्सर सोचते होंगे कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सका कि 50 किलो यूरिया उसका स्थान रखता है और 500 ml की जो बॉटल हमारे हाथ में है वो उसका अलग स्थान रखती है। क्योंकि किसान भाइयों, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो कि हमारे यहाँ भारत में पहली बार रिसर्च हुई है और जिसने पूरे विश्व में धमाल मचाई है। किसान भाइयों, आप
देखते हैं कि जिस प्रकार हमारे यूरिया में दाने का साइज रहता है, उसका सरफेस एरिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्र कम रहता है। यदि उसको 55,000 टुकड़ों में काट दिया जाए और उसके बाद में उसका यदि उपयोग किया जाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्र 55,000 गुना बढ़ जाता है। किसान भाइयों, आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो हमारे पास में एक पुस्तक रहती है या कॉपी रहती है, नोटबुक, उसका जो है करीबन आधा फीट की लंबाई चौड़ाई रहती है और उसमें जो है आधा इंच की मोटाई रहती है। उसको यदि उसके पेज यदि अलग अलग कर दिए जाए और उनको यदि किसी क्षेत्र में यदि फैला दिया जाए तो 55,000 पेज कितना क्षेत्र कवर करेंगे। उसी प्रकार एक यूरिया का दाना उसको 55,000 टुकड़ों में काटा गया है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्र जो है 55,000 गुना हो चुका है। तो आपका यदि यूरिया का एक दाना पत्ती के ऊपर यदि जाता है तो एक स्टोमेटा, एक सेल, एक उसकी रिक्तिका कवर करेगा। यदि यही 55,000 यदि ग्रेन्युलर यदि पत्ते पे जाएंगे तो 55,000 स्टोमेटा के द्वारा पत्ती की कोशिकाओं में अंदर पहुँचेंगे और उन कोशिकाओं में उपयोग जितना होगा उतना पौधा जो है करता है। उसके बाद में बचा हुआ नाइट्रोजन उसकी जो सेल्स की रिक्तिकाएं रहती है उसमें जमा हो जाता है। जब पौधे को ज़रूरत पड़ती है उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, उस समय वो अपनी इस बची हुई नाइट्रोजन को उपयोग करता है। किसान भाइयों, ये टेक्नोलॉजी जो है एक किसान को आसानी से समझ में नहीं आती है, क्योंकि कंपनी ने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो खोज करी नैनो यूरिया की, उसको हमारे भारत देश में 94 प्रकार की फसलें और 11,000 से अधिक खेतों पर और 20 से अधिक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि के दूसरे अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों पर इसका ट्रायल लिया गया। इसको खेतों में उपयोग करा गया कि जहां पर पहले यूरिया को नाइट्रोजन के रूप में दिया जाता था, वहां पर इस नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार नैनो यूरिया का स्प्रे कराया गया है और वहाँ का रिज़ल्ट आने के बाद में हमारे यहाँ किसान भाइयों को ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई गई है। किसान भाइयों, आपको ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है आसानी से समझ में आ चुकी होगी। किसान भाइयों, आप जैसे देख रहे हैं कि ये नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल है और हमारे किसान भाई जो कि सोयाबीन में अभी स्प्रे करेंगे वो लाए हैं इस उम्मीद से और इस विचारधारा से कि यह भारतीय कंपनी की टेक्नोलॉजी का कमाल है। और चूँकि ये उत्सुक और अग्रणी किसान है, कोई सी भी टेक्नोलॉजी रहती है, कोई सा भी रिसर्च होता है तो उसका जो अनुसंधान का रिज़ल्ट है इनके यहाँ ट्रायल के रूप में सबसे पहले आजमाते हैं। उसी प्रकार जो है ये नैनो यूरिया की बोतल लाए हैं और ये स्प्रे करेंगे अपने खेत पर। किसान भाइयों, इस नैनो टेक्नोलॉजी यूरिया को जो है हमारा किसान भाई 500 ml की बोतल जो है ये 100 लीटर पानी में उपयोग करके उसको अपने खेत में स्प्रे कर सकता है। किसान भाइयों, जैसे कि ये किसान भाई ने अपना घोल तैयार कर लिया है, 15 लीटर के पंप में 75 ml नैनो यूरिया को मिलाया है और इसी तरह 6 से 7 पंप हमारा किसान भाई 1 एकड़ में
इसका स्प्रे करेगा तो हमारा 100 लीटर पानी जिसमें 500 ml नैनो यूरिया, जिसका प्रति पंप 75 ml के आसपास में आ रहा है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा किसान भाई ने जो है वो 75 ml प्रति पंप के हिसाब से नैनो यूरिया को लिया। और यदि यही हमारे किसान भाई यदि यूरिया खाद की थैली लाते और नाइट्रोजन के रूप में इनके खेत पर यदि डालते तो उसके लिए दशा और दिशा दोनों जो है निर्भर करती है। हमारा नैनो यूरिया को खड़ी फसल में किसी भी अवस्था पर उसको 2 बार स्प्रे हम कर सकते हैं। और यूरिया जो है उसको देने के लिए हमारी ज़मीन में नमी होना चाहिए। बारिश हमको मालूम नहीं है कब होगी, सूखे में यूरिया का जो है हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। और यदि खेत में ज़्यादा नमी रहेगी तो पैरों में मिट्टी लगेगी, पैर फंसेंगे, तो हम यूरिया का ब्रॉडकास्टिंग आसानी से नहीं कर सकते। किसान भाइयों, सबसे बड़ा फ़ायदा नैनो यूरिया में यही है कि इसको हम फसल की किसी भी उम्र में 2 बार नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं और हमारे पौधे को नाइट्रोजन की जो है उपलब्धता करवा सकते हैं। किसान भाइयों, नैनो यूरिया यदि किसान भाई या आप उपयोग करते हैं तो नैनो यूरिया का 70% भाग पौधा ग्रहण करता है और 30% भाग जो है वो लॉस होता है, वेस्टेज होता है। क्योंकि किसान भाइयों, जब किसान स्प्रे करता है खड़ी फसल में तो आप भी समझदार हो कि 70% पौधा जो है ग्रहण करता है और 30% लॉस होता है कि उसकी बीच में, पौधों के बीच में, पौधे से पौधे के बीच में या तो लाइन से लाइन के बीच में दूरी रहती है तो वो फॉग रूप में वो बाहर हो जाता है, इसलिए उसका जो है 30% का लॉस है। वहीं हमारा ट्रेडिशनल उपयोग जब यूरिया का करते हैं तो किसान भाइयों, अपना 50 किलो का यूरिया यदि हम खेत में देते हैं तो उसका केवल 30% भाग पौधा उपयोग करता है, बाकी 70% भाग यूरिया का वो नुकसान होता है। और वो नुकसान किस रूप में होता है? इसका नुकसान जब हम ब्रॉडकास्टिंग खेत में यूरिया को छिड़ देते हैं, उसके बाद में यदि ज़्यादा बारिश हुई तो वो पानी में घुलकर हमारा यूरिया पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है, जिसको लीचिंग कहा जाता है। और उसके बाद में दूसरा नुकसान, जब पानी खेत में से बहकर बाहर जाता है, खेत के बाहर, मेड़ से बाहर, नदी नालों में जाता है, तो उस रूप में भी यूरिया का नुकसान हो जाता है। और उसके अलावा हमारी ज़मीन में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो कि लाभदायक रहते हैं, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद में वातावरण में भी उड़ के यूरिया, नाइट्रोजन चला जाता है, वो भी एक नुकसान है। और उसके बाद में जब ये घुलकर हमारे नदी नालों में जाता है, जलाशयों में जाता है, तो जल प्रदूषण का तो काम करता ही है, साथ में दूसरे जो अनंत जीव जंतु जब इसका उपभोग करते हैं पानी का, तो उसमें भी नाइट्रोजन घुली हुई रहेगी। और वो जलाशयों में जब पानी जाता है तो निश्चित रूप से हम भी, मतलब मानव भी उसका सेवन करता है। और इस तरह इसके जो है नुकसान हो रहे थे। तो इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए इफ़को कंपनी ने जो पर्यावरण सुरक्षा को महत्व देती है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए नैनो यूरिया की खोज की और आज हमारे किसान भाई विश्वास के साथ में इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और अपने खेतों में नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं।
तो किसान भाइयों, यदि आप भी पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं और यदि साथ देना चाहते हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाइए और अपनी दूसरी जो समस्याएं हैं उससे भी छुटकारा पाइए, जो कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से जो है वो नुकसानदायक थी। तो उससे बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, क्योंकि कंपनी जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ में और भी दूसरे जो रासायनिक उर्वरक है उसकी तरफ भी जो है वो ध्यान दे रही है और उन तत्वों के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी की खोज कर रही है। और आने वाले समय में हमारे सामने बहुत जल्दी वो टेक्नोलॉजीज़ जो है हम प्रस्तुत हो जाएगी और उसका भी हम भरपूर उपयोग करेंगे। इसी के साथ में किसान भाइयों आपसे विदा चाहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि खेती जो है वो सनातन से हमारे किसान भाई करते आ रहे हैं और कई परेशानियों का, कई प्रकार की समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। जब हमारे सामने यदि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सभी प्रकार से फ़ायदेमंद है तो उसका हमें उपयोग करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि नाइट्रोजन की भरपाई करने के लिए यूरिया का उपयोग होने लगा। 1960 से 1969 के दशक में 1 किलो नाइट्रोजन का उपयोग करने से 12 किलोग्राम अनाज का उत्पादन होता था। उसके बाद में 1970 से 1979 तक 10 किलो पे आ गया। फिर 1980 से 1989 तक 9 किलोग्राम पे आ गया। फिर 1990 से 1999 तक 8.8 किलोग्राम पे आ गया और 2000 से 2009 तक 6.8 किलोग्राम प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करने से कम हो गया है। और अब 2010 से 2019 तक के बीच में प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करने से 5 किलोग्राम तक उत्पादन आ चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई सा भी टेक्नोलॉजी हो या कोई सा भी तत्व हो, रासायनिक तत्व हो, उसका उपयोग शुरुआत में यदि करते हैं तो कितना कारगर साबित होता है और यदि उसकी अति हो जाती है तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमारा उत्पादन कम हो गया है कि हमने नाइट्रोजन के उपयोग के लिए यूरिया को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करा। किसान भाइयों, पहले जैविक पदार्थों से बैलेंस रहता था, इसलिए जब पहली बार उपयोग हुआ 1960 से 1969 के बीच में तो हमको प्रति किलो उत्पादन यूरिया से 12 किलोग्राम अनाज का उत्पादन होता था और आखिरी में 2010 से 2019 के बीच में 5 किलो तक ये उत्पादन पहुंच चुका है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति हो गई है कि हम उत्पादन लेने के लिए भरपूर मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन सालों साल कम होता जा रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इफ़को कंपनी ने 50 किलो की यूरिया की थैली को 45 किलोग्राम कर दिया, क्योंकि मानव की मानसिकता कहती है कि 50 किलो यूरिया जो है वो डाल रहा है, लेकिन रिज़ल्ट उसको कम मिलता जा रहा है। इसलिए कंपनी ने 45 किलोग्राम की जो है बैग को भर्ती कर दी। उसमें 45 किलोग्राम ही एक बैग में यूरिया की मात्रा
आती है। तो किसान भाइयों, आप सोच सकते हैं कि यदि एक बैग में 5 किलोग्राम यूरिया कम करा है तो हमारे यहाँ लाखों टन यूरिया की खपत भारत देश में होती है। तो 5 किलो के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कई टन यूरिया की बचत होती है, और वो बचत होती है, साथ साथ हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है उससे भी निजात मिलती है। तो किसान भाइयों, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले और इस उत्पादन को बरकरार कैसे रखा जाए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी की सोच ने जो है आज नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए नैनो यूरिया का खोज कर लिया, और आज की स्थिति में किसान जो है इसको भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहा है और अपना उत्पादन बढ़ा रहा है और कृषि को लाभ का धंधा बना रहा है। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।